Hey guys, welcome to an episode of Sustainable Energy Day Talks. ओके, तो ये सेशन मैंने अपने YouTube चैनल पे नया स्टार्ट किया है और इस सेशन में यूजुअली आई डिस्कस अबाउट द अपकमिंग टेक्नोलॉजी इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। माफ़ करिएगा, मैंने ये ग्लासेस लगा रखे हैं बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन अ डेजर्टेड लैंड। यहाँ पे सन रेडिएशन इतना ज़्यादा होता है, आई कैन नॉट वांट माई आइज़ टू गेट अफेक्टेड बाय द यूवी रेडिएशन। तो इस सेशन में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक, इट इज़ रिलेटेड टू एग्रो फोटोवोल्टिक्स। सो जिन लोगों को एग्रो फोटोवोल्टिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो मैं सिंपली एक लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। आप वर्ड से समझने का कोशिश करिएगा। एग्रो मीन्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड फोटोवोल्टिक्स, द फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी ऑफ सोलर पावर प्लांट्स। तो होता क्या है कि हम सोलर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी को, या कहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, हम इन दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करने वाले हैं इन द फ्यूचर। ऑलरेडी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह ये इम्प्लीमेंट भी हो गया फॉरेन कंट्री एज वेल एज़ अपनी कंट्री में भी। जिन लोगों को अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपका एक 4 एकड़ की ज़मीन है, ठीक है। उस 4 एकड़ की ज़मीन में आप आलू की खेती करते हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उस 4 एकड़ की ज़मीन पे आप आलू की खेती कर रहे हो, तो एक तरीके से आप ज़मीन का 100% आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। पूरे 4 एकड़ में आलू का खेत लगा रखा है, ठीक है। अब उसी खेत में आप क्या करो, उसी क्रॉप लैंड पे आप क्या करो, आप 1 मेगावाट का प्लांट लगा दो 3 एकड़ ज़मीन में। तो मतलब आप समझो क्या हो गया, 4 एकड़ ज़मीन थी आपकी, 3 एकड़ में आपने सोलर पावर प्लांट लगा दिया एलिवेटेड स्ट्रक्चर में, ताकि उसके नीचे आप खेती कर सको, ठीक है। और बाकी 4 एकड़ में तो आपके आलू लगे हुए हैं। तो होगा क्या कि अब आप अपने लैंड का 175% यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप देख रहे हो, समझ रहे हो इसका पोटेंशियल। अभी तक आप सिर्फ 100% यूटिलाइज़ कर रहे थे कोई भी सब्ज़ी या फल या क्रॉप लगाने के लिए, लेकिन अब आप वो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ ही में उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन भी कर सकते हो। तो एक तरीके से आप अपने लैंड का ऑप्टिमम से भी ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो आप गूगल पे सर्च करिएगा कोचिन एयरपोर्ट, जहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। और अप्रॉक्सीमेट लैंड का जो एरिया है इट इज़ 45 एकर्स। तो एयरपोर्ट को ना केवल उससे बिजली जनरेट होती है, बल्कि उस लैंड में जहाँ पे वो सोलर पावर प्लांट लगा गया है, तो उसके नीचे वो लोग डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के बीन्स हो गया और कैप्सिकम हो गया, एलोवेरा हो गया, इन सब का वो लोग कल्टिवेशन कर रहे हैं, मतलब उसको वहाँ पे उगा रहे हैं। और फिर वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर एक डेडिकेटेड आउटलेट भी है, जहाँ पे मतलब इन वेजिटेबल्स को सेल आउट किया जा रहा है। और मतलब इन वेजिटेबल्स को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बोला जा रहा है, मतलब कोई भी पेस्टिसाइड या डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इसकी ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप समझिए, अगर आप एग्रोवोल्टिक्स से अगर आप ये फार्मिंग प्रैक्टिस करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्योंकि जैसे अगर आप समझिए एज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, आप ज़्यादा देर धूप में खड़े होते हो तो कुछ सर्टेन टाइम तक आपको अच्छा लगता है अगर आपकी बॉडी ठंडी होती है, लेकिन आप पूरे दिन नहीं खड़े रह सकते क्योंकि आपको फिर डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो इसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं, आपके वेजिटेबल्स भी होते हैं, उनको पूरे दिन की धूप नहीं चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिटेड टाइम होता है कि जिस टाइम वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाउ एंड दैट्स इट। बाकी टाइम उसको अगर मैक्सिमम रेडिएशन मिलता है तो प्लांट डिहाइड्रेट होता है, फिर आपको एक्स्ट्रा उसको पानी देना पड़ता है प्लांट को बचाने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, एक तरीके का ये विन विन सिचुएशन है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो अगर आपको प्लांट को बचाना है डायरेक्ट रेडिएशन से, तो उसको एक तरीके से आपको पार्शियल सनलाइट देनी पड़ेगी। तो अगर आप मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हो अपनी साइट पे, तो अगर ऐसे आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे मॉड्यूल लगाते हो, जिसकी वजह से एक पार्शियल सनलाइट नीचे मॉड्यूल के नीचे अगर आप सब्जियाँ लगाते हो उस पर जाती है, तो स्टडीज़ में देखा गया है, रिसर्च किया गया है, आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, कि मतलब एज़ कम्पेयर टू एक्सपोज वेजिटेबल्स ऑन द क्रॉप लैंड, द वेजिटेबल्स कंपेयर्ड बिलो द मॉड्यूल्स, उनकी यील्ड ज़्यादा थी एट अ पर्टिकुलर सीज़न जिसमें वो सबसे ज़्यादा वो सब्जियां लगती हैं। मान लीजिए आलू ही हो गया, तो अगर आप एक ऐसे लैंड पे लगाते हो आलू जहाँ पे मतलब सोलर एग्रोवोल्टिक्स आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर आ रही है, तो मान लीजिए आपने उस सीज़न में 1 टन आलू का प्रोडक्शन किया, तो अगर आप एग्रोवोल्टिक्स से कर रहे होगे तो 1.5 टन आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पार्शियल सनलाइट अपने वेजिटेबल्स को दे रहे हो तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स आपको उससे मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये होगा कि जो
पार्शियल रेडिएशन आपके उस पे जा रहा है वेजिटेबल्स के ऊपर, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा तो जिस ज़मीन में, जिस मिट्टी में आपने सब्जियां लगा रखी हैं उसमें से मॉइस्चर का कंटेंट रिटेनिटी ज़्यादा होगी, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, तो आपको पानी का कम यूटिलाइजेशन होगा अपने क्रॉप्स को पानी देने के लिए, पानी सर्कुलेट करने के लिए। आप ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाइड्रोफोनिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बेनिफिट तो ये होती है जिन एरियाज़ में पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट की नहर से, तो जो पानी आपका इस्तेमाल होता है, जैसे मेरे पीछे आप ये मॉड्यूल देखिए, तो जो पानी इस्तेमाल होता है मॉड्यूल क्लीनिंग के लिए, ठीक है, तो जस्ट इन केस मॉड्यूल आपका ट्रांसपेरेंट मॉड्यूल है या बोलो बाईफेशियल मॉड्यूल है जिसमें से लाइट पास हो सकती है एंड इट्स अ सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल, तो उसके बीच में देखिए जो गैप होता है, तो पानी से जब आप मॉड्यूल क्लीनिंग करेंगे तो पानी उसके नीचे से होते हुए जो आपके नीचे क्रॉप लगी हुई है उसमें गिरेगा। तो आप समझ रहे हो ऑटोमेटिकली आपका, जब आप मॉड्यूल क्लीनिंग करोगे अपना जनरेशन इन्हांस करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे आपके प्लांट लगे हुए हैं उसको ऑटोमेटिकली पानी मिल जाएगा। तो आपको 2 बार मैन पावर नहीं दौड़ानी है कि भाई एक बार हमारे मॉड्यूल का मेंटेनेंस करो या एक बार हमारे जो नीचे प्लांट लगा हुआ उसमें इस्तेमाल करो। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लैंड जो है अनयूटिलाइज रह जाता है। मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो एक सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, और इस टेबल के आप नीचे देखो, इस टेबल के नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी खाली ज़मीन पड़ी हुई है। आप ये देख रहे हो कितनी खाली ज़मीन पड़ी हुई है। इसमें हम कितनी सारी चीज़ लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, पोटैटो लगा सकते हैं, कैरेट लगा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं जिनको हम सेल आउट कर सकते हैं। तो मतलब इट इज़ द परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फ्री एनर्जी विच इज़ द सोलर एनर्जी, और उसी के साथ साथ हम अपने क्या कहते हैं वेजिटेबल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। और ख़ासकर इस पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे मेरे साइट पे ऐसा हुआ था कि ड्यूरिंग द पेंडेमिक लॉकडाउन कंडीशन बहुत सारी साइट की जो टीम थी वो साइट पे फंस गई थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते थे। प्लस पावर जनरेशन इज़ एन एसेंशियल सर्विस, तो उस टाइम पे वो बंदे वहाँ पे क्या करेंगे। तो साइट पे अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट साइट हो जाएगी, वो खुद की सब्जी या रिसोर्सेज को उगाने लगेंगे, तो वो उसी पे ही डिपेंडेंट रह सकते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक। ठीक है, प्लस इससे क्या होगा कि मतलब एक तरीके से इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन कि अगर आप किसी गांव या डेजर्टेड एरिया में प्लांट लगा रहे हो तो बहुत सारे लोगों को उससे जॉब भी मिलेगी। जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि अगर जस्ट इन केस यू आर अ फार्मर एंड यू डोंट नो अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आप क्या कर सकते हो एज अ साइट सुपरवाइज़र, या अगर आप एग्रोवोल्टिक्स प्रैक्टिस करने जा रहे हो, सो यू कैन टीच दीज पीपल कि हाँ भाई यहाँ पे अगर आपको गड्ढा खोदना है तो इधर आप ना खोदो क्योंकि इसके नीचे से केबल गई हुई है, ऐसा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्डर प्लांट्स। पुराने प्लांट्स में क्या होता था, इट वॉज अ प्रैक्टिस की जो HVLV केबल्स रहती थी उसको हम गड्ढा खोद के उसके नीचे सबमर्ज कर देते थे, ठीक है। बट नाउ इन द न्यू प्रैक्टिस होता क्या है कि जो भी हमारी हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं उनको हम ज़मीन के अंदर नहीं अब डिग कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर बरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक केबल ट्रे लगा देते हैं विच इज़ एन एलिवेटेड केबल ट्रे, और उसमें हम माउंट कर रहे हैं। तो मतलब वो खतरा बाईपास हो गया कि अगर हम सोलर मॉड्यूल के नीचे हम खेती कर रहे हैं या कुछ लगाना चाहते हैं तो किसी किसान ने भाई फावड़ा या शैकल लगा दिया और जो हमारी केबल है वो पंचर हो गई। तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पे मॉड्यूल लगा हुआ है और मॉड्यूल से एक हमारी देखिए केबल ट्रेंच गई हुई है हमारे ACDB तक, आप देख रहे हो। तो यहाँ से मतलब जितनी भी HVLV या DC केबल हैं कोई भी ज़मीन के अंदर नहीं गई हुई है, सबको ऐसे केबल ट्रे के ऊपर से लगा के लगाया गया है। तो ये मतलब मेरे जहन में अगर आप देखोगे तो इट विल बी अ प्रैक्टिस ऑफ द फ्यूचर। मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार ये कौन इतना इन्वेस्ट करेगा, कौन इसमें आएगा इस सेक्टर में, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कोचिन के एयरपोर्ट का, इट इज़ अ 45 acres लैंड एंड कंप्लीट लैंड इज़ यूटिलाइज्ड टू जनरेट नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी बट ऑल्सो दे आर प्रैक्टिसिंग फार्मिंग एज वेल जस्ट बिलो द PV modules and selling the vegetables. There's an outlet outside the airport where not only the staff is getting benefited just out of that, but also they're selling the vegetables to the travelers as well. तो और एक और चीज़ मैं बता दूं, देयर आर मल्टीनेशनल कंपनीज हु आर देयर इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हु इज़ अगेन वर्किंग इन दिस फील्ड। अगर आपको लग रहा है एज अ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर अगर आप कंपनी में हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार इट इज़ अ बकवास कॉन्सेप्ट, कौन ऐसा करने वाला है, तो जस्ट ट्रस्ट मी गाइस, मतलब
बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो इसके R&D में दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग एंड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, बिकॉज यू सी इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर गाइस, एंड एनर्जी हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर गाइस, ठीक है। उसी तरीके से एग्रो फोटोवोल्टिक्स इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली गोइंग टू बी द फ्यूचर गाइस। उसमें होगा क्या कि जस्ट इन केस यू आर गोइंग टू जनरेट पावर जस्ट अबव योर क्रॉप लैंड, तो उसी पावर को यू कैन यूज़ इट टू रन योर इलेक्ट्रिक पावर ट्रैक्टर्स एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ मशीनरी विच इज़ रिक्वायर्ड टू डू द फार्मिंग, तो वो भी मार्केट में इलेक्ट्रिक पावर्ड आ जाएंगी। तो एक किसान को सब्सिडी भी मिलने लगेगी गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ही विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मूविंग ट्रैक्टर हियर एंड देयर टू हिज साइड टू गेट द पेट्रोल और द डीजल। सब कुछ उसको अपने खेत से ही मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे वो पावर जनरेट करेगा वहीं पे ही वो अपने वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकता है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे नज़रिए में देखोगे गाइज, जो इसका पोटेंशियल है एग्रो PV वोल्टेक्स का, इट इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज अ ह्यूज बिजनेस। मतलब अभी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्टर है जिसमें हम लोग ने अभी टैप नहीं किया है, और अगर कोई एक गवर्नमेंट का ऐसा मॉडल आ जाता है विच इज़ सक्सेसफुल एंड गोइंग टू बी फीजिबल, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस गाइस। क्योंकि आप समझो इसके सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट है, मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट कहीं पे भी नहीं दिख रहा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफस्टाइल। इसका सिर्फ और सिर्फ मुझे प्लस पॉइंट दिख रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है इस डिस्कशन जो आज मैं टॉक शो कर रहा हूँ, इट इज़ अ स्पेशल टॉक शो जो मैंने स्टार्ट किया अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मैं जो ये आपको आइडिया बता रहा हूँ या मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यू जस्ट डिफ़र फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, सो डेफिनेटली यू गो एंड कॉमेंट इन दिस वीडियो कि सर ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है तो बहुत ही नए तरीके का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फीजिबल होने वाला है इन वजहों से, मतलब ये चैलेंजेस हो सकते हैं इनकी वजहों से। तो आप अगर उस कमेंट बॉक्स में डालोगे तो उससे क्या होगा कि जो बाकी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी वो चैलेंज आपके पॉइंट्स को पढ़ेंगे और कहेंगे कि हाँ, मतलब जो हिमांशु है ये जो वीडियो बना रहा है सस्टेनेबल एवरीडे वाला, उसने जो कॉन्सेप्ट बताया वो गलत कॉन्सेप्ट है। या अगर कोई आपको अच्छा पॉइंट लगता है कि नहीं सर आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, मतलब मैंने कैलिफोर्निया में भी बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं जिन्होंने पब्लिश किया था एग्रो फोटोवोल्टिक्स के प्लस पॉइंट के बारे में, तो मुझे डेफिनेटली लगता है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग मार्केट। तो इसके बारे में अगर जो आपने बताया इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, तो आप अच्छे पॉइंट्स डालो, नेगेटिव पॉइंट्स डालो, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ हेल्दी डिस्कशन, बिकॉज इट इज़ अ टॉक शो गाइस। मतलब मैं आपसे डायरेक्टली एज अ यूज़र ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट, और जो मेरा विज़न है, जो मैं लोगों से इतने बात करता हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइक यू गाइज आर फॉलोइंग मी, और इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे आपका यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप भी अप टू डेट रहो, जैसे नई नई चीज़ें मुझे पता लग रही है। और डेफिनेटली अच्छे जो MNC कंपनियाँ हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में जानो, सोचो, या नई कंपनी है उसके बारे में R&D करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एवरीबडी इज़ हियर टू डू द बिजनेस in the name of renewable energy sector. Nobody wants to save the planet यार। मतलब इतना दुख होता है मुझे। एक टाइम है कि मतलब इतना ज़्यादा ड्रिंकिंग वाटर जो आप कहते हो ना कि साफ़ पानी होता है, जिस विच कैन बी यूज्ड टू कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर, वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं मॉड्यूल क्लीनिंग में। मतलब यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी पीने के लिए तरसते हैं, मर जाते हैं, लेकिन आप देखो कि दूसरी तरफ हैवी अमाउंट ऑफ पानी इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल क्लीनिंग में, और ये पानी सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे गिरता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। ये पानी इस्तेमाल हो सकता था कन्वर्ट करने में, ड्रिंकिंग वाटर बनाने में, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अब अगर हम एग्रो वोल्टिक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो ये जो वाटर वेस्ट हो रहा है कम से कम उन सब्जियों पे गिरेगा, आप समझ रहे हो, उनको पानी मिलेगा, वो फल फूल निकलेगा, तो किसी ना किसी की यार इनकम होगी। एक तरीके से जो लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, हर कंट्री हर सेक्टर जो एक शॉर्ट कमिंग रहती है कि हमें ये सब्ज़ी या ये फल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है, बहुत लॉस है, बड़ा महंगा है, तो उसकी कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ प्लस पॉइंट है गाइस। लेकिन आपको अगर फिर भी लगता है कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये इट इज़ अ वेरी वेग कॉन्सेप्ट और इसमें मतलब काफ़ी ड्रॉबैक है, तो डेफिनेटली यार इस कमेंट बॉक्स में जाओ और मतलब मेरे इसमें आप बोलो कि नहीं सर आपने जो कॉन्सेप्ट बताया यार काफ़ी, या तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, कुछ लोग होते हैं बहुत सपोर्ट करते हैं,
और सबसे मुझे अच्छा लगता है जो लोग मेरे वीडियोज़ या मेरे कंटेंट में नेगेटिविटी बताते हैं, क्योंकि यार मतलब इट्स द बेस्ट थिंग। अगर आपको मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो करना है और कुछ अचीव करना है तो ऑलवेज़ डू फ्रेंडशिप विथ ओनली दोज पीपल हु पॉइंट आउट द मिस्टेक, द फ्लॉज इन यू। क्योंकि मेरा सबसे अच्छा जो अचीवमेंट का, लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ही मतलब कम टाइम में बहुत अच्छी जगह पहुंच गए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मैंने बहुत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती किया या उन्हीं लोग के साथ रहता हूँ जो बताते तेरे में ये कमी है, तू ऐसा है वैसा है। क्योंकि यार मतलब उससे मतलब मुझे फ्री काउंसलिंग मिलती है यार, फ्री काउंसलिंग कि मुझे अब कहाँ पे इम्प्रूव करना है, और इतने रैपिडली मैं इम्प्रूव कर गया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मतलब जो मैं पर्सनल फ्री काउंसलिंग सबको प्रोवाइड करता हूँ वो इसीलिए कि जो मुझे नहीं मिला तो वो मैं आपको फ्री में फंडे बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप मुझे इस कॉन्सेप्ट की नेगेटिविटी बताओ कि एग्रो फोटोवोल्टिक्स में व्हाट इज़ गोइंग टू बी द माइनस थिंग, या अगर इंडियन मार्केट्स को आप कंसिडर कर लो कि क्या इसमें नेगेटिविटी रहने वाली है, व्हाट विल बी द शॉर्ट कमिंग, व्हाट विल बी द गवर्नमेंट सेटबैक्स, कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में डालिए। हो सकता है उस आपके नेगेटिव कमेंट को पढ़ के कोई और भी यूज़र हो जिसके माइंड में आइडिया आ जाए। हो सकता है गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय हो MNRE का जो उसको पढ़ के बोले कि हाँ यार ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो इंजीनियर बंदे हैं वीडियोज़ बना रहे हैं, वीडियो में कॉमेंट कर रहे हैं, ये तो साला हम लोग से भी आगे निकल गए हैं, इस पर तो हम लोग सोचा ही नहीं। हो सकता है वो लोग इस पॉलिसी पर आ जाएँ और आपको कॉन्टैक्ट कर लें, हमें कॉन्टैक्ट कर लें। तो इसलिए ये टॉक शो आज मैंने गाइज कंपाइल किया कि मैं आपसे 1 to 1 एक वीडियो या मेरे जहन में जो आइडिया चल रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं अबाउट द एग्रो PV वोल्टिक्स। मेरे एक फ्रेंड है तो उनका भी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हाइड्रोफोनिक्स, मतलब ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड। तो वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे कि यार मतलब बहुत सारा इंक्वायरी आ रहा है कि सोलर पावर प्लांट के नीचे या ग्रीन हाउस के नीचे हमें जो है ऐसे ऐसे फल लगाने हैं, सब्जी लगाने हैं, ताकि लोग अपने बैकयार्ड में नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए बट ऑल्सो होम ग्रोन वेजिटेबल्स का भी फ़ायदा उठा पाए। तो अगर गाइज आपको ये टॉक शो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, या इससे रिलेटेड आप कोई और भी एक्स्ट्रा चीज़ मुझे अगर आप बताना चाहते हो तो प्लीज़ इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ मुझे बताएं, या आप मुझसे मेरे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा नाम हिमांशु है और डेफिनेटली मुझे आप कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजो और I'll definitely reply you and we can connect and have an healthy discussion related to upcoming technologies in the renewable energy sector. और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे एंड आई मेक वीडियोस टोटली बेस्ड ऑन क्लीन यूज़ ऑफ एनर्जी। और आने वाले मेरे वीडियोस भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं बिकॉज आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस फील्ड। सो जस्ट स्टिक टू माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सस्टेनेबल एवरीडे talks and I will catch you guys in my next vlog. For now, peace.